नमस्कार मित्रों। पुर्तगाल यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है जहां 19वीं शताब्दी में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने राजशाही सरकार को समाप्त कर दिया और वहां एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। क्रांतिकारियों ने महानगरीय गरिमा को बहाल करने के लिए शाही दरबार की तत्काल वापसी की मांग की। इस क्रांति ने न केवल राजा की वापसी को मजबूर किया बल्कि पुर्तगाल में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने की भी मांग की। आज हम उदार क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। 1820 की उदार क्रांति एक पुर्तगाली राजनीतिक क्रांति थी जो 1820 में भड़क उठी थी। इसकी शुरुआत उत्तरी पुर्तगाल के पोर्तो शहर में एक सैन्य विद्रोह के साथ हुई जो जल्दी और शांति से देश के बाकी हिस्सों में फैल गई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप 1821 में पुर्तगाली न्यायालय ब्राज़ील से पुर्तगाल लौट आया, जहां वह प्रायद्वीपीय युद्ध के दौरान भाग गया था और एक संवैधानिक अवधि शुरू की जिसमें 1822 के संविधान की पुष्टि और कार्यान्वयन किया गया था। इस आंदोलन के उदारवादी विचारों का 19वीं सदी में पुर्तगाली समाज और राजनीतिक संगठन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उदार क्रांति की पृष्ठभूमि 1807 से 1811 तक नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना ने पुर्तगाल पर 3 बार आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप पुर्तगाली शाही परिवार को ब्राज़ील के पुर्तगाली उपनिवेश में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे 1821 तक रहे। ब्राज़ील से पुर्तगाली राजा जोआओ सिक्स्थ ने अपने अंतर्महाद्वीपीय साम्राज्य पर 13 वर्षों तक शासन किया। 1814 में फ्रांसीसी सेना की हार के बाद पुर्तगाल ने लंबे समय तक राजनीतिक उथल-पुथल का अनुभव किया, जिसमें कई लोगों ने पुर्तगाली लोगों के लिए अधिक स्वशासन की मांग की। अंततः इस अशांति ने ब्राज़ील में राजा के लंबे प्रवास को समाप्त कर दिया जब क्रांतिकारियों द्वारा पुर्तगाल लौटने की मांग की गई। उदार क्रांति की शुरुआत। भले ही पुर्तगालियों ने फ्रांसीसियों की हार में भाग लिया था, लेकिन देश ने खुद को वस्तुतः ब्राज़ील या ब्रिटिश संरक्षण का उपनिवेश पाया। पुर्तगाली सेना के अधिकारियों ने पुर्तगाली सशस्त्र बलों पर ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध किया। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों के लिए बंदरगाहों को खोलने के 1808 के सरकारी आदेश ने वैवाहिक रूप से तथाकथित औपनिवेशिक संधि और 1810 की 2 संधियों को समाप्त कर दिया, जो पुर्तगाल में प्रवेश करने वाले ब्रिटिश उत्पादों के लिए अनुकूल स्थिति की गारंटी देते थे। पोर्तो और लिस्बन जैसे शहरों के वाणिज्य को नष्ट कर दिया और एक गहरा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया, जिसने इसके पूंजीपति वर्ग को प्रभावित किया। एक मजबूत गतिशील पूंजीपति वर्ग और उदार परंपरा के साथ पोर्तो शहर वह स्थान था जहां उदार क्रांति शुरू हुई थी। पुर्तगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण। 1815 में नेपोलियन की निश्चित हार के बाद लिस्बन में एक गुप्त सुप्रीम रीजनरेटिव काउंसिल ऑफ पुर्तगाल और अल्गार्वे का गठन सेना के अधिकारियों और फ्रीमेसन द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ग्रैंड ओरिएंटे लुसिटानो के जनरल गोम्स फ्रेयर डी एंड्रेड ग्रैंड मास्टर और नेपोलियन के अधीन पूर्व जनरल ने 1814 में अपनी हार तक की थी। 1817 में 3 राजमिस्त्री जोआओ डे सा परेरा सोरेस, मोराई सरमेंटो और जोस एंड्रेड कोर्वो ने उन अधिकारियों को आंदोलन की निंदा की जिन्होंने फ्रेयर डी एंड्रेड सहित कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिन पर जॉन सिक्स्थ के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया था, जो एक रीजेंसी द्वारा महाद्वीपीय पुर्तगाल में प्रतिनिधित्व करते थे, फिर ब्रिटिश सेना की देखरेख करते थे। उदार क्रांति में क्रांतिकारियों का योगदान। 1 जनवरी 1820 के स्पेन में समवर्ती ट्रेनियो लिबरल क्रांति से प्रभावित होकर पोर्टो शहर में एक उदार क्रांति शुरू हुई, जो कई अन्य पुर्तगाली शहरों और कस्बों के प्रतिरोध के बिना तेजी से फैल गई, जो लिस्बन के विद्रोह के साथ समाप्त हुई। क्रांतिकारियों ने महानगरीय गरिमा को बहाल करने के लिए शाही दरबार को महाद्वीपीय पुर्तगाल में तत्कालीन वापस करने की मांग की। वास्तव में 1820 की उदार क्रांति ने न केवल राजा की वापसी को मजबूर किया, बल्कि पुर्तगाल में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने की मांग की, जो कि पिछले 5 वर्षों से था। क्रांतिकारियों ने ब्राज़ील के साथ व्यापार में पुर्तगाली विशिष्टता को बहाल करने की भी मांग की। ब्राज़ील को एक उपनिवेशिक की स्थिति में आधिकारिक तौर पर ब्राज़ील के राज्य के बजाय ब्राज़ील की रियासत में कम कर दिया
ब्राज़ीलियाई साम्राज्य कानूनी रूप से यूनाइटेड किंगडम ऑफ पुर्तगाल, ब्राज़ील और अल्गार्वेस का एक समान घटक हिस्सा रहा है। क्रांतिकारियों ने एक संवैधानिक सभा के चुनाव का आयोजन किया जिसने भावी सरकार की प्रकृति पर बहस की। चुनावों के परिणाम स्वरूप प्रतिनिधि मुख्य रूप से व्यवसायों में से थे, न कि उन व्यापारियों में से जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। पेशेवरों ने अब क्रांति का बीड़ा उठाया। 1822 में स्वीकृत संविधान 1822 के स्पेनिश संविधान पर बारीकी से आधारित था। उदार क्रांति के परिणाम। 1821 में जॉन सिक्स्थ के पुर्तगाल लौटने के बाद उनके उत्तराधिकारी पेड्रो ब्राज़ील के साम्राज्य के रीजेंट बन गए। राजनीतिक घटना और विवादों की एक श्रृंखला के बाद ब्राज़ील ने 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। 12 अक्टूबर 1822 को पेड्रो को ब्राज़ील के पहले सम्राट के रूप में प्रशंसित किया गया। 1 दिसंबर 1822 को उन्हें ताज पहनाया गया। पुर्तगाल ने 1825 में ब्राज़ील की संप्रभुता को मान्यता दी। 1823 में संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ पहला विद्रोह प्रिंस मिगुएल और ब्रिगेडियर जियाओ कार्लोस सलाहकार के रूप में बेरेस्फोस को वापस बुलाने के लिए मनाने में कामयाब रहे। 1826 में जोआओ सिक्स्थ की मृत्यु हो गई, जिसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी राष्ट्र को और अस्थिर नहीं कर रहा था। सिंहासन पर कब्जा करने के बाद मिगुएल ने संवैधानिक सरकार के खिलाफ एक और विद्रोह किया, जिससे 6 साल के गृह युद्ध शुरू हो गए, जिसने उन्हें अपने भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो अब पुर्तगाल के पेड्रो फोर्थ थे, जो उदारवादी गुट का नेतृत्व करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे soje.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।